सबको बिगाड़ने वाला यही तो आ गया। माता बहन भी इसी से बिगड़ी है। मैं इस धोने पर बैठा रहता हूँ तो कहता रहता बाबा जी चलो बद्रीनाथ, क्या मेरा मन नहीं करता है? चलो फलानी जगह चलो, क्या मेरा मन नहीं करता है? पर मैं जानता हूँ इस काम को अगर मैंने ऐसा किया तो पीछे हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। या एक गाड़ के घोड़े क्यों ना खोल ले, गाड़ के घोड़े क्यों ना खोल ले, गोली से समाधान नहीं हो सकता। इनसे पूछोगे ये किस धर्म का, ये धर्म आया कहाँ से? सनातन धर्म जो है अनादिकाल से है, हमारे से ही पैदा हुए, हमारे में ही विलीन हो जाएंगे। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं हरिद्वार। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हर की पौड़ी, और भीड़ कितनी है। लोग गर्मी से बचने के लिए भी यहां पहुंचे हैं और आस्था का केंद्र है हरिद्वार। दोस्तों एक चीज़ और मैं आज जो है आपके साथ साझा करने वाला हूं। सोचिए क्या हो अगर आप 45-50 वर्षों तक एक ही जगह पर रुके रहें, शहर से बाहर नहीं जाना और कहीं इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ वहीं रहना है। सोच के देखिए, चाहे वो एक बंद कमरा हो या कुछ और हो, आप वहीं रह रहे हैं, कहीं आ जा नहीं रहे हैं। तो दोस्तों आज एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे बाबा से आपको मिलवाऊंगा जो 45 वर्षों से गंगा तट पर, गंगा के किनारे धूना लगा करके बैठे हुए हैं। और दोस्तों धूने के बारे में अगर मैं बताऊं तो दोस्तों धूना 100 वर्ष से अधिक पुराना है। 100 वर्षों से लगातार धूना दोस्तों जल रहा है, उसमें अग्नि प्रज्वलित है। उसके अलावा दोस्तों जहां वो धूना लगाया गया है वहां पर जो वट वृक्ष है वो 300 से भी अधिक वर्ष पुराना है। तो दोस्तों क्या है इसके पीछे की कहानी, आज जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी से बात करेंगे क्या है 100 वर्ष पुराने धूने की कहानी। तो आइए दोस्तों मिलवाता हूँ आपको बाबा जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों मेरे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी का नाम है श्रीमान राधे श्याम पुरी जी। मैं बाबा राधे श्याम पुरी। बाबा राधे श्याम पुरी जी। दोस्तों जहां हम इस वक्त बैठे हैं ये 100 वर्ष से भी अधिक पुराना धूना है। धूना आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, और बाबा जी इस वक्त जो हैं सेवा में हैं यहाँ पर। और 100 वर्ष पुराना धूना कैसे है और आज के लोगों के संस्कार कैसे हैं, कैसे लोग देखते हैं, इस विषय पे बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा जी ये 100 वर्ष पहले किसने शुरू किया धूना? हमारे परदादा गुरु स्वतंत्रपुरी जी महाराज। स्वतंत्रपुरी जी महाराज। स्वतंत्रपुरी जी महाराज जी जो शुरू किया। आज हम हमारी चौथी पीढ़ी के हैं। चौथी पीढ़ी है। तो महाराज जी ये जो सेवा में यहाँ धूने पे रहते हैं, ये विवाह नहीं करते हैं, तो ये कैसे गोद लिया जाता है, किस तरह से किसको सौंपी जाती है जिम्मेवारी? ऐसा है कि आते हैं, यहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं, विश्वास हो जाता है कि साधु बना देते हैं और फिर सेवा में लगा देते हैं, संन्यास लेते हैं। काफ़ी समय बीतने के बाद में जब हर चीज़ का विश्वास हो जाता है उनको भी सौंपी जाती है जी कि आगे चल के ये चलाएंगे, आगे चल के ऐसा होगा, आगे चल के ऐसा होगा। एक बैग तो किसी को कोई चीज़ सौंपते नहीं है जी। अगर माता पिता भी है, अपने पुत्र को जन्म देते हैं तो उसका भी अच्छाई और बुराई को देखते हैं, जब भी अपने उत्तराधिकारी बनाते हैं या बेटा कैसो भी हो। जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ 40-45 साल हो गया। अच्छा, यहीं पर रहते हो आप? हाँ, ये हरिद्वार कोई जिला नहीं था, कोई स्टेट नहीं था, तब से आप यहाँ हैं? हाँ, इसका जिला सहारनपुर लगता था, उसमें यूपी थी। आपकी उम्र कितने वर्ष हो गई बाबा जी? मेरा 62 का जन्म है। 62 का जन्म है आपका? हाँ, 25 चल रही है जी। तो महाराज जी अब आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हालात वर्तमान स्थिति में है, तो इन पर क्या कहते हो? लोग किस हिसाब से अब धूने को देखते हैं? क्या वो श्रद्धा वही चल रही है? वो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा बहुत कम हो गई। जो पहले के लोग थे वो नहीं है, जो पहले श्रद्धा थी इतनी वो अब नहीं है। दिन प्रतिदिन कम होती हुई चली जा रही है। इंसान का जो विश्वास खत्म हो रहा है,
सारा विश्वास मोबाइल के अंदर है। जी। मोबाइल इनको खाने को नहीं देगा, मोबाइल इनको पहनने को नहीं देगा, मोबाइल इनको शिक्षित नहीं करेगा। शिक्षित करता है समाज, शिक्षित करता है उसका विवेक। जब तक इनको समाज की टक्कर नहीं लगेगी, जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे। किताब पढ़ लेने से ज्ञान नहीं जाग जाता, उसका अनुभव हो जाता है, दिमाग खुल जाता है। मगर अच्छाई बुराई का ज्ञान जो है वो समाज ही देता है। जी। जिनको समाज का ज्ञान है वो आगे बढ़ते हैं, जिनको समाज का ज्ञान नहीं है वो कितनों भी वो कई डिग्रियां पास कर ले, मैंने वो बातें उनके अंदर में नहीं रही। बाबा जी, एक हिंदू मुस्लिम वाली जो है बातचीत होती है, और कश्मीर में अभी पहलगाम में हाल ही में घटना हुई, और वहाँ पर धर्म पूछ के कि भाई हिंदू है, ये बहुत गलत हुआ। इनसे पूछोगे ये किस धर्म का, ये धर्म आया कहाँ से? सनातन धर्म जो है अनादिकाल से है, हमारे से ही पैदा हुए, हमारे में ही विलीन हो जाएंगे। शौक की सीधी बात है, हम लोग सनातनी हैं। मगर इनको ये बहुत बड़ी गलती की है कि धर्म पूछ के मारा। अगर हम किसी का धर्म को पूछ के मारते हैं, ये पाप है। ये समाजी भी विद्रोह है, और तुम्हारे सरकार की तरफ से विद्रोह भी है। ये कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मारो तो सबको मारो, नहीं तो किसी को भी मत मारो। और मारने से फ़ायदा क्या है? अगर मैं यही कहता हूँ यहाँ से, अगर तुम्हारे अंदर में ताकत है, दिल्ली में बैठ के बात करो। ईंट के पीछे जो है गोली नहीं चलाते, किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है। या एक गाड़ के घोड़े क्यों ना खोल लें, गाड़ के घोड़े क्यों ना खोल लें, गोली से समाधान नहीं हो सकता। बैठो दिल्ली के अंदर में। किसी को मार दिया गया, अब जिसने मारा लोग कह रहे हैं कि उनको भी मारो, उन पर बम मिसाइल से अटैक करो, तो आप क्या कहते हो? देखो, अभी हम अगर ऐसे इनको मार देंगे तो साले पहले ही मर जाएंगे। इनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी इनको देख के कांप जाए, और उग्रवादी भी देख के कांप जाए। हमारे जैसे को बैठा लें कि महाराज कैसे इनको सज़ा देनी चाहिए, आप भी देख के कांप जाओगे। कैसी सज़ा महाराज देनी चाहिए? क्या पता आपकी बात सुन ले सरकार। सज़ा हमारी बड़ी कठोर है, इतनी कठोर है कि दूसरा मुल्क भी कांप जाएगा कि हमने भी कभी ऐसा जीवन में सोचा नहीं था। कैसी सज़ा है महाराज? इनको राजस्थान के अंदर में जेल बनानी चाहिए, बगैर छत की जेल होनी चाहिए, सरियों की जेल होनी चाहिए कि दुनिया भी जाके उनको देखे कि कैसे ये इनके गुनाहों का पाप मिलता है। इनको रोटी नहीं मिलनी चाहिए, रोटी इनको कुत्ते के समान ही मिलनी चाहिए, जैसे फेंक दिया टुकड़ा। जो कपड़ा हमने इनको एक बार दे दिया, जो कपड़ा पहन के अंदर गए हैं उसी कपड़े में रहेंगे। सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, उसी में पड़े रहेंगे। मर जाएं, मरने के बाद में ही वो काट के ही उनको बाहर निकाला जाएगा, न वरना नहीं। धूप लग रही तो लगने दो, सर्दी हो रही होने दो, बरसात हो रही होने दो, बगैर छत की जेल होनी चाहिए इनको। ऐसे कठोर सजा हो, इनको मारने का कोई फ़ायदा नहीं, अपने आप ही मरेंगे। महाराज जी, आज का जो युवा है उसको क्या संदेश देते हो? आज का जो नौजवान है, नवयुवक है, उसको क्या संदेश देते हो? इनको तो अपने आप ही संदेश मिलता ही रहेगा, ये नहीं समझेंगे। अगर हम इनको लाख कोशिश करेंगे समझाने के लिए तो नहीं समझेंगे ये, क्योंकि ज़माना मोबाइल का है। इस मोबाइल के अंदर से जो फालतू चीज़ें हैं गवर्नमेंट इसे ख़त्म करे। पहले टेलीफोन था, वहीं तक सीमित था, आज इसके अंदर में हर चीज़ व्यापित है। जो चीज़ को आप गूगल के अंदर में खोल के देखोगे वही आपको दिखाएगी, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी। सबको बिगाड़ने वाला यही तो आ गया। माता बहन भी इसी से बिगड़ी हैं। तो हम अपने युगों को क्या कहें हम, ये बताओ। अब महाराज जी, आप ब्रह्मचारी हैं शुरू से ही? हाँ, तो हमने शादी नहीं की। शादी नहीं की? साफ करना है, हमने शादी नहीं की। तो महाराज जी, ये ब्रह्मचर्य का पालन जो होता है, एक युवावस्था भी आई होगी, चरम पर जब होता है जोश,
तो उसको कैसे आपने जो है धार्मिक ऊर्जा में? हर चीज़ का उदाहरण होता है, हर चीज़ का जो है विवेक होता है। अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। हर इच्छाओं को मार के जो संन्यास लेता है, अपनी 7 पीढ़ी आने वाली और 7 पीढ़ी जाने वाली को उतारता है। जब उसकी इच्छाएं नहीं मरी तो क्या उतारेगा? उसी प्रकार से अपनी इच्छाओं को भी हमने मार दिया। इंद्रियां अपना काम कर रही, वो तुम करते रहो। मन का घोड़ा दौड़ रहा है, उसको दौड़ने दो, उसके पीछे तुम मत भागो। अगर उसके पीछे भागोगे कामयाब नहीं हो सकते। ये भी बात है। अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं और मेरा मन का घोड़ा दौड़ रहा है, उसे दौड़ने दो, थक जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। अगर हम उसके पीछे भागते हैं तो हम अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। मैं इस धोने पर बैठा रहता हूँ तो कहता बाबा जी चलो बद्रीनाथ, क्या मेरा मन नहीं करता है? चलो फलानी जगह चलो, क्या मेरा मन नहीं करता? पर मैं जानता हूँ इस काम को अगर मैंने ऐसा किया तो पीछे हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो तो हमको दिखा के चला जाएगा, उन पीछे हमको कठिनाई होगी। हम क्यों जाएं उस रास्ते में? जब समय आएगा तो कार्य हमारे पूरे हो जाएंगे। जी। दुनिया जो है समय का इंतजार करती है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो बाबा जी आखिरी सांस तक यहीं रहने की आपकी इच्छा है? बिल्कुल, और क्या। हम कहाँ जाएंगे जी, हम कहाँ जाएंगे? तो ये धुने की लकड़ी कहीं से स्पेशल आती है? नहीं, जंगल से आती है। जंगल से? कौन सी कोई भाई विशेष? इसमें हर प्रकार की लकड़ियाँ हैं। हर प्रकार की लकड़ी? हर प्रकार की लकड़ी इसमें। जी। जंगल के अंदर हर प्रकार का पेड़ होते हैं, तो उसी प्रकार से ये हर प्रकार की लकड़ियाँ हैं। जी। और क्या विशेष बात है इस धुने के प्रति जो यहीं पर ये गंगा तट पर लगाया गया? धोना तो गंगा ही तट पर रहते हैं, कहीं भी है। बहुत दोनों को सरकार ने हटा दिया, बहुत से प्रचलित। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये हमेशा जो है जलता रहेगा धुआं, कभी ठंडा नहीं होगा? ना, ऐसा क्यों है? कोई प्रतिष्ठा करी गई थी इसमें, कोई प्रण लिया गया था? क्या कहानी जब भी है? ऐसा है, अग्नि जो है साक्षित है। अग्नि को चेतन करना हमारे लोगों का कर्तव्य है। जिस तरह से आत्मा के अंदर में भी एक अग्नि जलती है, अगर ये चेतन नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। हमारा सारा कुछ यही है। तो क्या प्रण लिया था? सारी प्रण कुछ नहीं लेते हम लोग, इसकी सिर्फ भक्ति करते हैं जी, इसका भजन करते हैं। तो आप चौथी पीढ़ी हैं अब यहाँ पर? चौथी पीढ़ी। जी। तो बाबा जी बहुत समय आपने दिया और दोस्तों आपने जाना कि 100 वर्ष से भी अधिक पुराना ये धुना है। और जिस वट वृक्ष के नीचे ये है, ये वट वृक्ष भी दोस्तों 300 वर्ष लगभग पुराना है। तो बाबा जी बहुत समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बताने रही इस कश्मीर की बात है, मैं तो इन उग्रवादियों को ऐसी सजा दिलाना चाहता हूँ। इनको जेल में रखना नहीं है जी, इनको जेल में रखना नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इनको जेल में रख कर जो है बहुत गलत कार्य करती है जी। कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, सीधा ले जाकर बस रेगिस्तान की जेल के अंदर में डाल दे, सड़ते रहो और दुनिया को दिखा दे। वहाँ जाओ और देखो उनकी हालत, कल हालत क्या थी, आज हालत क्या है, देखो जाकर। जी महाराज। दूसरे भी उग्रवादियों को चैलेंज कर दे कि अगर तुम भी ऐसे फंसोगे मैं इसी जगह ले आके डालूंगा। जी महाराज। मर जाओ इसी के अंदर, जब भी तुमको निकाल के दफना दे नहीं तो चील के हुओं को खिला दें। जी महाराज। समझे? धन्यवाद महाराज, समय दिया आपने।